फ्रेंड्स, आई एम दीपिका फ्रॉम ऑलमाइटी एजुकेशन हमीरपुर। आज हम सीखेंगे कि टैली ERP 9 में हम किसी कंपनी को क्रिएट कैसे करेंगे, उस कंपनी को सिलेक्ट कैसे करेंगे और अगर हमने किसी कंपनी में किसी प्रकार का चेंजेस करना है तो उसे ऑल्टर कैसे करेंगे। अगर हमने कंपनी को क्लोज करना है तो उसके लिए शट कंपनी कैसे करेंगे और अगर हमने कंपनीज में लेजर बनाने हैं तो लेजर्स को कैसे क्रिएट करेंगे और अगर हमने बने हुए लेजर्स को देखना है तो उनके डिस्प्ले लेजर कैसे करेंगे एंड अगर लेजर्स में किसी प्रकार का चेंजेस करना है तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम डेस्कटॉप में टैली आइकन पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने एजुकेशन मोड में जाना है। एजुकेशन मोड में जाने के बाद हम जैसे देख सकते हैं कि जो टैली ERP 9 की स्क्रीन है यहाँ पर कोई भी कंपनी अभी तक ओपन नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कंपनी क्रिएट करनी है तो हम जो है वो डाउन एरो की का यूज करके क्रिएट कंपनी में जाएंगे एंड यहाँ पे जाके जो है हमने एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे नाम लिखेंगे, जैसे अगर किसी कंपनी का नाम मोहन ट्रेडर है तो यहाँ पे मोहन ट्रेडर लिखेंगे एंड आगे जाने के लिए हम फिर से एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे उस कंपनी का एड्रेस आएगा, जैसे मेन मार्केट हमीरपुर। आपके पास जो भी किसी कंपनी का एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पर डालना है एंड फिर आगे जाने के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। आगे उस कंपनी की कंट्री आएगी कि जो कंपनी है वो किस कंट्री में है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करेंगे। आगे स्टेट में जो है वो उस कंपनी की स्टेट सिलेक्ट करेंगे, वो कंपनी जो है वो किस स्टेट में है। जैसे ये कंपनी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है तो यहाँ पे हमने H प्रेस किया और यहाँ से जो है वो हिमाचल प्रदेश सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर पिन कोड डाला जाएगा। पिन कोड के बाद यहाँ पर जो है वो उस कंपनी की कॉन्टेक्ट डिटेल, जैसे उसका फोन नंबर हो गया, जैसे फोन नंबर में हम यहाँ पे लैंडलाइन नंबर डालते हैं। नेक्स्ट आएगा उस कंपनी का मोबाइल नंबर, जो भी उस कंपनी का मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर डाला जाएगा। आगे उस कंपनी का अगर कोई फैक्स नंबर है तो वो फैक्स नंबर डालेंगे। आगे उस कंपनी की ईमेल आईडी डालेंगे और आगे वेबसाइट पूछी है, अगर उस कंपनी की कोई भी वेबसाइट बनी है तो हम वेबसाइट में डालेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करके जब हम बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा कि फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वो इस कंपनी का जब से भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो डेट यहाँ पे डालेंगे। जैसे 1 अप्रैल 2021 स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो है इसने 1 अप्रैल 2021 उठाई है। आगे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इसमें भी जो है वो सेम ही डेट आएगी। जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसी टाइम पे जो है वो हम बुक्स को भी मेंटेन करना शुरू करते हैं। आगे सिक्योरिटी कंट्रोल में यहाँ पर हम पासवर्ड सेट करते हैं, यह हम बाद में सीखेंगे। अभी जस्ट हमने सिर्फ कंपनी क्रिएट करनी है। एंटर प्रेस करके हम इस कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि हमने इस कंपनी में जो भी डाटा डाला है उसको हमने सेव करना है। एक्सेप्ट में हमने यहाँ पर अगर एंटर प्रेस करेंगे तब भी ये सेव हो जाती है और अगर हम यस पर क्लिक करेंगे तब भी ये सेव हो जाती है एंड देन एंटर प्रेस करेंगे, फिर ये कंपनी हमारी जो है वो सेव होगी। अब देखो डिस्प्ले में जो है वो टैली ERP 9 की स्क्रीन में हमें नेम ऑफ द कंपनी में मोहन ट्रेडर दिखा रहा है और अब जो स्क्रीन है वो कंपनी इन्फो की जगह क्या आ रही है, गेटवे ऑफ टैली। अब क्रिएट कंपनी के बाद क्या है आगे, सिलेक्ट कंपनी, कि अगर हमने किसी कंपनी को सिलेक्ट करना है तो उसे कैसे सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम फिर से गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। यहाँ पर देखो अगर हमने किसी कंपनी को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम की प्रेस करेंगे Alt+F3। यहाँ पर हम कंपनी इन्फो में चलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी आपने पहले से बनाई है और उस कंपनी में अभी आप काम करना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे। अगर हमने जो है वो कोई भी कंपनी अभी तक क्रिएट नहीं की है तो पहले कंपनी को क्रिएट किया जाएगा, इसके बाद जो उस कंपनी को हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने कोई कंपनी सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे, यहां पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारे पास जो है वो कंपनी की डिटेल आ जाती है कि हमारे पास कितनी कंपनीज है, उनकी लिस्ट हमारे पास शो हो जाएगी। यहां से हमने जिस कंपनी में काम करना है उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो है वो कंपनी सिलेक्ट करनी है
15/3/2021 की एबीसी के नाम से जो कंपनी बनाई है, यहां पर हम एंटर प्रेस करेंगे और देखो अब स्क्रीन में जो है वो नेम ऑफ द कंपनीज में हमें बोल्ड में जो कंपनी दिखा रही है वो है 15 मार्च 2021 एबीसी कंपनी। और नीचे जो है वो हमारे पास दो कंपनीज डिस्प्ले हो रही हैं। एक कंपनी वो है मोहन ट्रेडर जो अभी हमने बनाई थी और दूसरी कंपनी जिसको हमने अभी सिलेक्ट किया था। अब अगर इनमें से हम एक कंपनी को जो है वो क्लोज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शट कंपनी में जाएंगे। शट कंपनी में जाने का मतलब होता है कि हमने किसी कंपनी को क्लोज करना है। शट कंपनी में जाके हम एंटर प्रेस करेंगे और अगर अब हमने यहाँ पर जो है वो 15 मार्च 2021 वाली कंपनी को शट करना है, क्लोज करना है, तो इस पे हमने एंटर प्रेस करना है। और अब देखो कि अब जो स्क्रीन पर हमें नेम ऑफ द कंपनी आइकन के नीचे जो है वो एक ही कंपनी दिखा रहा है। इसका मतलब है कि जो दूसरी कंपनी हमने ओपन की थी 15 मार्च 2021 वाली, वो अब क्लोज हो चुकी है। इसके बाद आता है कि अगर हमने किसी कंपनी में चेंजेस करने हैं तो उन्हें कैसे करेंगे। अब चेंजेस करने के लिए क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑल्टर कंपनी। जब भी हम किसी कंपनी या फिर किसी भी लेजर ग्रुप में किसी भी प्रकार का चेंज करेंगे तो इसके लिए हमें ऑल्टर पर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो चेंज का मतलब होता है ऑल्टर करना। अब हम ऑल्टर पे जाएंगे। ऑल्टर में जाने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल हमने मोहन ट्रेडर की जो कंपनी है इसमें एड्रेस गलत डाल दिया है, तो हमने यहाँ पर जाके जो है वो मोहन ट्रेडर पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो इसका एड्रेस डाला है इसको करेक्ट कर लेंगे। अब जैसे अगर एड्रेस ठीक है, आपने कंट्री नेम गलत सिलेक्ट कर लिया है या फिर स्टेट नेम गलत सिलेक्ट कर लिया है, ये जो कंपनी है ये पंजाब की है तो यहाँ से हम पंजाब सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने पिन कोड गलत डाल दिया है तो यहाँ से पिन कोड भी सही हो सकता है। अगर आपने मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है तो मोबाइल नंबर ठीक कर सकते हैं। आगे जो है कोई भी डिटेल अगर आपने पहले गलत डाल दी है और अभी आप चाहते हो कि उसको ठीक किया जाए तो आप ऑल्टर पे जाएंगे और उस करेक्शन को कर देंगे। इसके बाद जो है वो अब हम इस कंपनी को डायरेक्ट सेव करने के लिए Ctrl+A की का प्रेस करेंगे। अब ये कंपनी जो है वो हमारी चेंज हो चुकी है, इसकी इंफॉर्मेशन। अब हम क्रिएट करेंगे लेजर्स। यहाँ से हम एस्केप की का प्रेस करके जो है वो बैक जाके गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। अब अगर हमने किसी भी प्रकार के लेजर्स बनाने हैं तो हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में हमने जो है वो लेजर्स पर जाना है। लेजर्स पे हम जाएंगे क्रिएट में। जैसे इसमें जो है वो दो लेजर जो है वो पहले से बने होते हैं। फर्स्ट लेजर आ जाता है हमारे पास कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दो लेजर्स को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर जो भी लेजर्स हमने इनके अलावा जो भी लेजर्स क्रिएट करने हैं तो हम यहाँ पर जाके जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कैपिटल का लेजर बनाना है तो यहाँ पर हम नेम में लिखेंगे कैपिटल। अंडर का मतलब होता है कि इसका ग्रुप क्या आएगा। अब कैपिटल का ग्रुप कैपिटल ही आएगा। अब एंटर प्रेस करके जो है वो इस लेजर को हम सेव करेंगे। अब आगे जैसे आ जाता है कि अगर हमने किसी पर्सन को किसी कंपनी से जो है उधार में माल खरीदा है या उधार में माल बेचा है तो उनकी भी एंट्रीज करनी पड़ती है। उनके लिए लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे राम एक ऐसा पर्सन है जिससे हमने उधार में माल खरीदा है, तो जब भी हम किसी पर्सन से उधार में माल खरीदते हैं तो वो कंपनी के लिए क्या बन जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहां से हम रूप में ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। आगे जो है वो यहाँ पर उस क्रेडिटर की जो भी आपके पास डिटेल होगी वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। एंड इसके बाद जो है वो इस लेजर को हम सेव करेंगे। इसके बाद आ जाता है जैसे नेक्स्ट, अगर कोई कमल नाम का पर्सन है जिसको आपने उधार में माल सेल किया है, तो जब भी हम किसी पर्सन को उधार में माल सेल करते हैं तो वो कंपनी का क्या बन जाता है, डेटर्स। यहाँ पे इसके ग्रुप में आ जाएगा डेटर्स। और अब इसके लेजर्स को भी हम सेव करेंगे। ये हो गया हमारा क्रिएट लेजर्स। अब जैसे हम लेजर्स को क्रिएट कर चुके हैं इसके लिए हम एस्केप की का प्रेस करेंगे और दोबारा गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। अब देखो कि आप ये देखना चाहते हैं कि जो भी आपने लेजर्स बनाए हैं वो आपने चेक करनी है कि आपके पास जो वो कितने लेजर्स बने हैं। तो हम जो है वो फिर से गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो में जाएंगे।
फिर लेजर्स में जाएंगे, फिर डिस्प्ले में जाएंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं। अब देखो कि डिस्प्ले में जाके जो है वो यहाँ पर हमारे पास 5 लेजर दिख रहे हैं, लेकिन हमने कितने लेजर्स क्रिएट किए थे? सिर्फ 3 लेजर क्रिएट किए हैं। इसका मतलब क्या था कि मैंने पहले भी बताया कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसे लेजर्स हैं जिसमें पहले से बने होते हैं। जैसे अभी हमने कौन सा बनाया? कैपिटल, कैश, कमल और राम का, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमें और कैश का जो है वो पहले से प्री डिफाइंड लेजर है जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर जितने भी लेजर्स आप क्रिएट करोगे ये सारे लेजर्स को डिस्प्ले करेगा। अब बैक जाके जो है वो अब हम देखते हैं कि अगर हमने किसी लेजर्स के ग्रुप को गलत सिलेक्ट कर लिया है, जैसे राम्स जो है वो ऐसा पर्सन था जिसको उधार में माल सेल किया था, लेकिन इसके किसके अंडर लिख दिया है हमने? सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर लिख दिया है। तो इसमें अगर हमने किसी प्रकार का चेंज करना है तो हम ऑल्टर में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहां से राम को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर जो है वो हम इसके ग्रुप में जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। यहां से सिलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर्स एंड इसे सेव करने के लिए हम Ctrl+A की का यूज करेंगे। अब यहां से हम बैक जाएंगे। अब आज हमने क्या सीखा कि हम किसी भी कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे उसको ऑल्टर करेंगे, कैसे किसी कंपनी को क्लोज करना है, लेजर कैसे क्रिएट करने हैं, उनको कैसे डिस्प्ले करना है और उनमें कैसे चेंजेस करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।